बंधुओं, इस भाग में हम बहुव्रीहि समास के अन्य भेद के विषय में विस्तार से जानेंगे। नए अथवा कोई उपसर्ग संज्ञा के साथ रहे तो इस प्रकार बहुव्रीहि समास होता है। जैसे अविद्यमानः पुत्रः यस्य सः अपुत्रः या अविद्यमान पुत्रः, उद्गतः कंधरः यस्य सः उत्कंधरः या उद्गत कंधरः, ये दोनों रूप बनते हैं। सह तथा तृतीयांत संज्ञा के साथ बहुव्रीहि समास होता है। जैसे राधिकया सह इति स राधिकः कृष्णः, सीतया सह इति स सीतः रामः, उमया सह इति स उमः शिवः, कमलया सह इति स कमलः विष्णुः आदि। यदि बहुव्रीहि समास के अंतिम शब्द में अन्य नियमों के अनुसार कोई विकार न हुआ हो तो उसमें कप यानी क प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। जैसे महत् यशः यस्य सः महायशस्कः या महायशाः, उदात्तम मनः यस्य सः उदात्तमनस्कः या उदात्तमनाः आदि, ये दोनों रूप बनते हैं। उरस, सर्पिश इत्यादि शब्दों के अंत में आने पर अवश्य ही कप यानी क प्रत्यय लगता है। जैसे प्रियम सर्पिः यस्य सः प्रिय सर्पिष्कः, जिसे घी प्रिय हो। व्यूढ़म उरो यस्य सः व्यूढ़ो रसस्कः, चौड़ी छाती वाला आदि। समानाधिकरण बहुव्रीहि में यदि प्रथम शब्द पुल्लिंग शब्द सुंदर सुंदरी रूपवद रूपवती हो किंतु उकारांत न हो और दूसरा शब्द स्त्रीलिंग हो तो शब्द का आदि रूप पुल्लिंग रखा जाता है। जैसे यहां पर देखिए उदाहरण में रूपवती भार्या यस्य सह, यहां पर रूपवती स्त्रीलिंग है, भार्या आकारांत स्त्रीलिंग के साथ यहां समास हुआ तो इसका पहला जो रूपवती है वो पुल्लिंग में प्रयोग हो जाएगा। तो रूपवद भार्यः, गुणवती कन्या यस्य सह गुणवत कन्या, शीलवती दारा यस्य सह शीलवद दारः आदि। इन उदाहरणों में प्रथम शब्द रूपवती गुणवती शीलवती था और दूसरा भार्या कन्या दारा। प्रथम शब्द रूपवत पुल्लिंग आदि का था और उकारांत नहीं था, ईकारांत था, अतः प्रथम शब्द पुल्लिंग में हो गया। किंतु इन स्थलों पर पुल्लिंग का प्रयोग नहीं होगा। जैसे गंगा भार्या यस्य सह गंगा भार्यः, यहां पर गंग भार्यः रूप नहीं बन सकता। उसी तरह यमुना बालिका यस्य सह यमुना बालिकः यमुन बालिकः, यह रूप अशुद्ध हो जाएगा क्योंकि गंगा यमुना शब्द किसी पुल्लिंग का स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। लेकिन वामोरुः भार्या यस्य सह वामोरु भार्यः, यहां पर प्रथम शब्द उकारांत है, आकारांत या इकारांत नहीं है, इसलिए यहां पर भी पुल्लिंग का प्रयोग नहीं हुआ। यदि प्रथम शब्द किसी का नाम हो, पूर्णी संख्या हो, उसमें अंग का नाम आता हो और वह ईकारांत हो, जाति का नाम हो या यदि द्वितीय शब्द प्रियादिगण में पठित या क्रम संख्या हो तो पूर्ववद पुल्लिंग में नहीं होता है।
जैसे दत्ता भार्या यस्य सह दत्ता भार्यः, पंचमी भार्या यस्य सह पंचमी भार्यः, सुकेशी भार्या यस्य सह सुकेशी भार्यः, शूद्रा भार्या यस्य सह शूद्रा भार्यः, कल्याणी प्रिया यस्य सह कल्याणी प्रियः आदि। यदि बहुव्रीहि समास का अंतिम शब्द रीकारांत किसी भी लिंग का हो अथवा स्त्रीलिंग का ईकारांत या उकारांत हो तो कप यानी क प्रत्यय निश्चित रूप से लगता है। जैसे ईश्वरः कर्ता यस्य सः ईश्वर कर्तृकः संसारः, सुशीला माता यस्य सः सुशील मातृकः बालः, अन्नम धाता यस्य सः अन्नधात्रिकः नरः, सुंदरी वधूः यस्य सः सुंदर वधूकः पुरुषः, रूपवती स्त्री यस्य सः रूपवत स्त्रीकः नरः आदि। यहाँ तक हमने समास प्रकरण को विस्तार से समझा जाना। अगले प्रकरण में फिर किसी और विषय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।